बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 8, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब वो कहता है कि पीछे हमने क्या देखा था कि अगर ऑक्सीजन ऐड हो, ठीक है, और हाइड्रोजन रिमूव हो तो उस वक्त हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन हो रही होती है। ठीक है, और जब हम क्या कहें, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो तब क्या हो रही होती है, रिडक्शन हो रही होती है। अब वो कहता है कि ऐसे केमिकल रिएक्शन है जिनमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ना ही ऐड होते हैं और ना ही क्या होते हैं, रिमूव होते हैं, लेकिन इसके बावजूद हम उन्हें क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। तो ऐसा क्यों है? तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन जो होते हैं, ठीक है, इसके मतलब 4 तरह से हम इसको डिफ़ाइन कर लेते हैं। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट क्या था कि अगर ऑक्सीजन ऐड हो और हाइड्रोजन रिमूव हो तो इस बेस पे हम इनको डिफ़ाइन करते हैं, तो इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन। और दूसरी बात है कि अगर जो है रिडक्शन में हाइड्रोजन ऐड हो और ऑक्सीजन क्या हो, रिमूव हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, रिडक्शन। एक ये कॉन्सेप्ट था। ठीक है, तो अब वो कहता है कि ऐसे केमिकल रिएक्शन है जिनमें ये दोनों बातें नहीं हो रही होती हैं, ना ही ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ऐड होते हैं और ना ही रिमूव होते हैं, लेकिन इसके बावजूद हम इनको रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो अब हम दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं। ठीक है, कि दूसरी कौन सी डेफिनेशन होती है जिसकी बिना पे हम इनको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कहते हैं, वो है लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन या लॉस करना, ठीक है, अपने आउटरमोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना, या फिर क्या करना, गेन करना, एक्सेप्ट करना। इस बेस पे भी हम इनको डिफ़ाइन करते हैं। तो अब वो कहता है कि जो ऐसे रिएक्शन के मतलब जो क्या इन्वॉल्व करते हैं, यानी कि अपने आउटरमोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं या क्या करते हैं, गेन करते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक जब कोई एटम अपने आउटरमोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज़ करेगा, जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो तब क्या कहलाएंगे, ऑक्सीडेशन हुई है। समझ आ रही बात की? ये नीचे ज़रा देखो एग्जांपल। अब Zn, ठीक है, अब Zn के ऊपर ये देखो 2 पॉजिटिव क्यों आया, प्लस क्यों आया, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन क्या किया है, लूज़ किया है, और 2 क्या है, इसका वैलेंसी नंबर है। ठीक है, कि कितनी अमाउंट में इसने कितनी मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं, तो 2 किए हैं, तो इसके ऊपर क्या आ गया, 2 प्लस चार्ज आ गया। ठीक है, और ये साथ उसने शो किया 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा रिडक्शन क्या होता है, जाहिर सी बात है, एक को हमने कहा है कि इलेक्ट्रॉन का लॉस होना क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का गेन करना। जब कोई एटम, ठीक है, क्या करता है, किसी दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन गेन करता है या अपने आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, रिडक्शन। ठीक है, फिर ये आगे उसने एग्जांपल शो की हुई है। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक, जैसे ऊपर एक देखे, इधर से भी कोई सी भी एक देख लो। ठीक है, कि अब Cl2 + 2e नेगेटिव, यानी कि क्लोरीन था। ठीक है, इसने क्या किया है, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं, तो इसके ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। ऐसे ही है ना। तो अब वो कहता है कि ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन देखते हैं। इन दोनों प्रोसेस को सम करके हम रिडॉक्स रिएक्शन देखते हैं। तो दोनों का सम कैसे किया है, ऊपर से Zn वाले को ले लिया, नीचे से हाइड्रोजन वाले को ले लिया। ठीक है, Zn + 2H पॉजिटिव गिव राइज टू Zn 2 पॉजिटिव + H2। समझ आ रही है बात की कि क्या हुआ है, जिंक क्या करता है, इसके ऊपर 2 पॉजिटिव क्यों आया, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अपने आउटर मोस्ट शेल में से लूज़ करता है। ठीक हो गया। अब वो कहता है इसी से मिलती जुलती एक और एग्जांपल है जो हमने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ी थी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, याद आ गई होगी आप लोगों को, सोडियम क्लोराइड की। ठीक है, अब वो कहता है इस कॉन्सेप्ट्स को ज़्यादा अंडरस्टैंड करने के लिए हम सोडियम मेटल की, सोडियम और क्लोरीन की एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, अब हमें पता है कि सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और हमने पढ़ा था कि जिसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, कम होते हैं, वो हमेशा क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है। ठीक है, तो सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो ये हमेशा इसको क्या करेगा, लूज़ करेगा। तो जब कोई भी एटम क्या करता है, अपने आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो तब क्या होती है,
ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो अब ये देखो सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है, तो यहाँ पे क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। इसी तरह, और ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कौन करता है, सोडियम क्लोराइड का जो स्ट्रक्चर है NaCl, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कौन करता है, क्लोरीन करता है, क्योंकि क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन किससे ले लेता है, सोडियम से ले लेता है, ठीक है। अब ये देखो Cl+, अब ये एक इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट कर रहा है, क्लोरीन कर रहा है, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। बात आ गई समझ। अब आगे देखते हैं जरा। ये यहाँ पे देखो Na+Cl, ठीक है। अब हमें पता है कि सोडियम क्या करता है, पहले तो उनको मतलब ऐसे रिएक्शन शो करवाया हुआ था ना, अब इनको कलेक्टिवली जब ये दोनों मिल के रिएक्शन करते हैं तो देखते हैं तब क्या होता है, ठीक है। Na+Cl, ठीक है, तो Na के ऊपर अब क्या आया है, +1, ठीक है, यानी कि क्या हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज़ किया है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी। और हमने कहा था कि जब एट अ टाइम रिएक्शन में ऑक्सीडेशन होती है तो वहीं पे क्या भी हो रही होती है, रिडक्शन भी हो रही होती है। तो अब क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन सोडियम तो लूज़ करता है, लेकिन उसको गेन कौन करता है, क्लोरीन के ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, तो ये क्या बन गया, Na+Cl गिव राइज टू NaCl। तो एक इलेक्ट्रॉन सोडियम क्या कर रहा है, लूज़ कर रहा है, उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, और उसको गेन कौन कर रहा है, क्लोरीन कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। अब वो कहता है एक और बात अपने माइंड में रखो कि जो क्लोरीन का एलिमेंट होता है ना, ये Cl2 की फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है, ऐसे Cl एटम की फॉर्म में नहीं पाया जाता, हमेशा Cl2 की फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। तो मतलब जब ये इक्वेशन बैलेंस होती है, एक्चुअली ये इसको बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं, जब ये इक्वेशन बैलेंस होती है ना तब ये Cl2 की फॉर्म में पाया जाता है, और तब देखते हैं क्या होता है। अब 2Na, जब सोडियम के 2 एटम है तो यानी कि दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होगा ना, तो अब दोनों सोडियम अपने क्या करेंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या है, Cl2 हो गया, यानी क्लोरीन के भी 2 एटम हो गए हैं, सोडियम के भी 2 एटम हो गए हैं, ठीक है। दोनों के पास साथ साथ हैं, क्लोरीन के दोनों के पास, और सोडियम के दोनों के पास क्या है, एक एक है। अब वो ये जो सोडियम के दोनों है, ये दोनों क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे ना, तो ऑक्सीडेशन होगी, और यही दोनों इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट करेगा, क्लोरीन कर लेगा, क्योंकि दोनों के पास साथ साथ हैं, और ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने से इनकी 8 ऑक्टेट रूल करने का कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या हो रही है, जब 2 इलेक्ट्रॉन सोडियम लूज़ करेगा, ऑक्सीडेशन हो रही है, उन दोनों को कौन एक्सेप्ट कर रहा है, क्लोरीन गेन कर रहा है, तो इसकी क्या हो रही है, रिडक्शन, ठीक है। 2Na+Cl2, तो ये हमें बैलेंस इक्वेशन क्या देगी, 2NaCl, ठीक हो गया। तो अब हम क्या कह सकते हैं, अब हमें एक और कॉन्सेप्ट मिल गया ना ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन की डेफिनेशन के हिसाब से। ऑक्सीडेशन अब क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट था। और रिडक्शन क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। लेकिन आज जो हमने पढ़ा इसमें क्या होता है, जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तब क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तब क्या होता है, रिडक्शन। समझ आ गई बात की, ठीक है, कि अब ये तीनों डेफिनेशन हो गई ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस की, ठीक है। समझ आ गया होगा आप लोगों को, उम्मीद करती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।